प्यारे बहन भाइयों, आज मैंने वीडियो में देखा कि एक हिंदू समाज के अंतर्गत जैसे गुजर जाति है और एक राजपूत जाति है, आपस में ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। मैंने आज एक वीडियो देखी थी जिसमें श्री राजा गुजर जी और श्री ओकेंद्र राणा जी की वीडियो जिनमें प्रस्तुति जो एक दूसरे का उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे थे। दोनों नेता कुछ देर तो बहुत शालीन रहते हैं, शालीनता से बात करते हैं, लेकिन दोनों ही नेता फिर अपना धैर्य खो देते हैं। तो ये मुझे बहुत दुख लगा जब मैंने दोनों व्यक्तियों को सुना, जिनमें मूल रूप से राजा भैया या राजा गुजर जी जो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बिरादरी की बात बहुत अच्छी कही, बहन बेटी की रक्षा के लिए बहुत अच्छी की, ये बहुत अच्छी अपील की कोई भी हमारा गुजर भाई गुजर बच्चा किसी भी प्रकार का ऐसी कोई गाली, ऐसी कोई बदतमीजी ना दे जिससे किसी दूसरे भाई को, किसी दूसरे समाज को ठेस पहुंचे। और एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जब किसी बहन बेटी के साथ मेरी बदतमीजी हो तो क्या कोई ये पूछता है कि ये राजपूत है या जाट है या गुजर है या माई है। हम जैसे सब रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं जब नहीं पूछा जाता। और उनका गिला क्या था कि राणा जी ने जो गाड़ी दी है, वैसे मैंने देखा कि दोनों पक्षों से गुजर समाज के बच्चे भी उदंडता दिखा रहे हैं और राजपूत समाज के बच्चे भी उदंडता दिखा रहे हैं, जो दोनों ही गलत हैं। ये समझदारी की बात नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो मैंने जो उन दोनों व्यक्तियों का संवाद सुना, लेकिन जब एक जगह इतने भावुक हो गए राजा गुजर जी और बेटी चोद शब्द उन्होंने प्रयोग किया और कुछ ऐसे भी शब्द कहे जो अशोभनीय थे। और इसी प्रवाह में आकर के फिर मैंने जब राणा जी को भी सुना तो राणा जी भी बहुत शालीनता से पेश आ रहे थे। वैसे वो बता रहे थे कि मैंने कोई ऐसी गाली नहीं दी है, यदि मैंने कोई गाली दी है तो कृपया वो मुझे वीडियो दिखाइए, मैंने ऐसी कोई गाली नहीं दी है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि भाई जो हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं, यदि आप अपने बाबा समझते हो तो फिर हम क्या लगते हैं। खैर, उन्होंने जितनी ये बात कही, और मैं अब ये जो बात में चर्चा हुई, मूल रूप से जो मैं उन बातों को जवाब दे रहा हूँ, एक तो मैं अपने धोरे से अभी मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ हुआ है वो उसके ऊपर बोल करके आपको बता देना चाहता हूँ। दोनों समाजों को जगा देना चाहता हूँ, दोनों समाजों की मैं रक्षा चाहता हूँ। मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं है, मूर्ति हो या ना हो उसका नाम। मुझे इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है कि वो गुजर है या राजपूत है। मुझे इस बात पर फक्र है कि वो मेरे देश का एक वीर, एक योद्धा, और मैं उस देश का पैदा होने वाला एक युवक हूँ, मैं एक वासी हूँ कि जिसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए, महाराणा प्रताप जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे, पन्नाधाय जैसे, अशफाकुल्ला जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, उनको उन पर फक्र है। इस बात पर मुझे कोई फक्र नहीं है कि मैं एक गुजर जाति में जन्मा हूँ, ये मैं राजपूत जाति में जन्मा हूँ, या मैं जाट जाति में जन्मा हूँ। लेकिन इनसे मुझे कोई खेद और दुख भी नहीं है, इसमें कोई मेरी विशेषता भी नहीं है। ये मुझे पूछकर जाट में या गुजर में या राजपूत नाई जाति में नहीं भेजा गया था, उनका भेजने वाला कोई था। और ये जाति भी नहीं है, ये विषय हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस प्रकरण पर चर्चा करते हैं जो मूल रूप से वो दोनों नेता आपस में वार्ता कर रहे थे, एक समाज को मैसेज दे रहे थे। उसमें वो क्या कह रहे थे राणा जी, उन्होंने एक मूल रूप से एक आपत्ति भी लगाई थी, मूल रूप से जो राजपूत के वर्ग की तरफ से लग रहा था, अगर गुजरों ने जमीन बेची है। ये बात ठीक है, कहीं हो सकती है कि गुजरों ने जमीन बेची है, और ये भी बात ठीक है कि जमीन गवर्नमेंट ने ली है तो मुआवजे भी लिए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केवल गुजरों की जमीन सरकार ने ली है, ये दर दर के गुजर की जमीन लेंगे, जाटों की नहीं लेंगे। अब जिस क्षेत्र में अधिग्रहण हो रहा है वहां गुजर आते हैं तो गुजर की भी गई है, नाई की आते हैं तो नाई की भी गई है, पंडित आते हैं तो पंडितों भी गई है, राजतों को भी गई है।
यदि ये ऐसे कहते हैं कि गुर्जर जमीन विवेकी है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, नहीं है। यदि कोई इस बात से सहमत रखता हो, वो राणा हो या कोई और दूसरा भी व्यक्ति हो, तो क्या वो दावे से ये कह सकता किसी राजपूत ने जमीन नहीं बेची है? हेलो, कह सकता कोई? और यदि ये नहीं कह सकता, हर राजपूत बेचने वाला नहीं है, हर गुर्जर भी बेचने वाला नहीं है। हर गुर्जर बेचने वाला भी है, और भले ही हर गुर्जर लेने वाला बेचने वाला है जैसे, ऐसे ही राजपूत भी है। ये मैं ज्यादा हिस्ट्री में इसकी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन व्यक्तियों ने ये बात जमीन के ऊपर जो बात कही है वो निराधार है। कोई भी विवेकी, कोई भी विद्वान, कोई भी जाति का, किसी का भी वर्ग का इस बात पर जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वार्ता कर ले। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व है, मूर्खतापूर्ण बात है कि वही गुर्जरों ने जमीन बेची है। एक केवल निराधार दोष लगाना, निराधार दोष लगाना है। और यदि कोई इस दोष को सत्यता समझता है तो आके कोई माई का लाल कहे कि राजपूतों ने जमीन नहीं बेची है, या जहां अधिग्रहण हुआ राजपूतों का नहीं हुआ है। यदि वो सब समान है, राजपूत ने भी बेची है, अधिग्रहण राजपूत का हुआ, तो फिर गुर्जर की क्या बात है? तो ये बात बिल्कुल बेकूफी, मूर्खतापूर्ण की बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक और बात जो उनके द्वारा कही गई, ओकिंदर जी द्वारा, उन्होंने एक बात कही, और मैं खैर उन्होंने और ये भी बात कही, मैं गाली नहीं दी, मैं किसी क्षेत्र में जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक ऐसे शायद बबली गुर्जर नाम का लेकर के कहा, उन्होंने मुझसे मामा के लिए कहा, मैं उनका भांजा बना और मैं इसलिए इस दायरे के बाहर नहीं जा सकता। ये बिल्कुल शालीनता, बहुत अच्छी बात मुझको लगी। लेकिन जब वो एक जगह यहाँ पहुँच गए, इतने भावुक हो गए, इतना धैर्य खो गए, संतुलन खो गए कि यदि हमें गाली दे दी, किसी ने जो गाली दी है पीछे, ये बात ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देने वाला कौन और दंड देने वाला कौन? ये तो कोई तुक है नहीं कि आपके हाथ में चोट लगे, पट्टी आप पैर में चढ़ाए। गाली देने वाला कोई हर हो सकता है, गाली देने वाला गुर्जर हो सकता है, लेकिन हर गुर्जर गाली देने वाला नहीं हो सकता। राजपूत गाली देने, कोई राजपूत जिसने गाली दी है वो राजपूत हो सकता है, लेकिन सब राजपूत गाली देने वाले नहीं हो सकते। जिसने गाली दी है आप उसके लिए कुछ भी कह सकते हो, आप कोई अधिकार नहीं है, किसी गुर्जर को यह अधिकार नहीं है कि वो राजपूतों को गलत बता दे, किसी राजपूत को यह अधिकार नहीं है कि वो सब गुर्जरों को गलत बता दे। और मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है, ओकिंदर जी ने ये कहा कि यदि गाली जिन्होंने दी है, मैं उनकी बहन बेटियों के नीचे से खून बंद नहीं होने दूंगा। अरे जिस पन्ना धाय वो माँ ही थी, वो भी कोई बहन बेटी ही थी जिसके से तू पैदा हुआ है। इसी दिन के लिए पाला था तू, इसी दिन के लिए जन्म दिया था, इसी दिन के लिए राखी बांधी थी, तो इतना शौर्य दिखाएगा, इतना वीर्य दिखाएगा, अब नीचे से तो खून बंद नहीं होने देगा। अरे पन्ना धाय ये सुन रही होगी, अरे कि जिस वंश की मैंने रक्षा करने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी और उसको बचा लिया था, आज वही ऐसी धमकी मेरी नारी जाति के लिए दे रहा है। अरे इतना वीर जौहर था, कहीं हम बहुत बड़े एविडेंस दे सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप एविडेंस दे सकते हैं, गुर्जर भी दें और राजपूत भी दें, बहुत अच्छी बात, दीजिए एविडेंस। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एविडेंस लेना चाहता हूं, अरे इतिहास उसी दिन से कह रहा है कि अकबर महान था। हेलो, सुनिए, अरे तुम एविडेंस जानते हो, तुम सब कुछ बहुत बड़े बहादुर हो, तो उसी दिन से इतिहास कह रहा है, लिखा जा रहा है कि अकबर क्या था? महान था। जब अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? किसी को आपत्ति हुई? किसी ने एविडेंस दिए? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं की? मेरे साथियों, महाराणा प्रताप राजपूत नहीं था, महाराणा प्रताप एक भारतीय था। यहां मीर भोज को ये गुर्जर नहीं था, वो एक भारतीय था। अंबेडकर कोई किसी दलित जाति से नहीं था, वो भारतीय था। जब तक आप इन बाधाओं में बटे रहोगे, इन जातियों में बटे रहोगे, इन विभागों में बटे रहोगे, समझ लीजिए फिर तुम्हारी गुलामी के दिन आ गए हैं। यही कारण था जिसकी वजह से हम गुलाम हुए थे। हम भारतीय तो थे, लेकिन हम एक दूसरे से घृणा करते थे, हम बात नहीं करते थे, छू नहीं सकते थे। आपने देखा हो जब यहां पर बाबर आया था
और 1 लाख फौज थी इब्राहिम लोदी की, और बाबर के पास में 14,000 सैनिक थे। लेकिन उनको बता दिया था कि हम 14,000 सैनिकों के द्वारा इनको मार लेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा था खाना बन रहा था तो जगह जगह धुआं उठ रहे थे। जब बाबर ने ये पूछा कि क्या हो रहा है, धुआं जगह जगह धुआं क्यों, का खाना एक जगह क्यों नहीं बन? क्योंकि एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे का बनाया खाना नहीं खाते, एक दूसरे को छूते हो, लेकिन इनको हराना तो बहुत आसान है। तो जब हम इस कमी से, इस दुर्बलता से मारे गए हैं, और आज मेरे प्यारे बेटों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे नौजवानों, आज उसी कमी को आप कर रहे हो और दोहरा रहे हो। फिर गुलामी के दिन तुम्हारे निश्चित है, कोई तुमको बचा नहीं सकता। जिस दिन महाराणा प्रताप युद्ध कर रहा था, जिस दिन राजपूत और मुगल लड़ रहे थे, क्या राजपूत केवल महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे या महाराणा प्रताप से भी लड़ रहे थे? खुद महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ रहा था, उस अकबर के साथ लड़ रहा था, मान सिंह अकबर के साथ लड़ रहा था। इतनी फौज मुगल नहीं लड़ रहे थे, अफगान नहीं लड़ रहे थे जितने राजपूत लड़ रहे थे। उनकी एक प्लान थी, राजपूतों से राजपूतों को लड़ाया जाता था। एक सेना आगे भी राजपूत, किसी की हिम्मत नहीं थी जो राजपूतों को हरा लेते, लेकिन राजपूतों को हराने वाले राजपूत ही थे। इतिहास भरा पड़ा इस वास्ते। अब राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन हार गए। क्यों? उन्होंने ये नहीं कहा राजपूत मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे, राजपूतों को मार रहे थे। इतिहास ये नहीं कहता राजपूतों ने राजपूतों को हराया था, राजपूतों ने राजपूतों को जीता था। वो ये कहता है कि मुसलमानों ने राजपूतों को हराया था, जबकि राजपूत मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे। और बड़ा दुख हुआ, उन्होंने एक और बात भी कही। कुछ जो राजा जी द्वारा, जो राजा गुजर है, वो वीडियो दिखाई गई जो अश्लील वीडियो थी, जो राणा जी के चरित्र को दर्शाती थी। हमारे देश का चरित्र क्या रहा है? एक बार रामचंद्र जी से जब रावण मरने लग रहे थे, पूछा कि राम मुझे ये बात बताइए, आप मेरी जमीन पर आए, मेरे यहां आकर के, मेरी सेना ज्यादा, आपके पास सेना इतनी नहीं, आपकी अपनी जगह नहीं, मेरे घर पर आकर के, और मुझे ही आपने कैसे हरा दिया? तो रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो स्मरण करने लायक है। उन्होंने कि सब कुछ आपका था, जमीन भी आपकी थी, सेना भी आपके पास में बहुत थी, हथियार आयुध भी बहुत आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन आप चरित्रहीन थे और मैं चरित्रवान था, इसलिए तुझको मरना पड़ा है। अरे हमारे देश की संस्कृति यही थी क्या? मैंने देखा था, सुना था, शिवाजी जो एक महिला को, मुसलमान महिला को एक सैनिक उसके लेकर कहा जाते हैं और कहते हैं महाराज मैं आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया। और वो शिवाजी पैर में पड़ के, नहीं मेरी बहन है, आपने ऐसे कैसे कर दिया? और एक राणा ये कहता है, और एक राजपूत जाति का नेतृत्व करता है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? वो कहता है रोज मौज लो और रोज लो। चाहे तो ये वीडियो आप देख लेना, वीडियो नेट के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं समस्त उस बिरादरी से, उस नेताओं से, उन मुखियाओं से, उस ओकेंद्र राणा से, मेरे भाई, जिस देश के लिए, जिस सत्यत्व के लिए 14,000 जड़ के मर गई थी, पद्मनी 14,000 सत्यत्व की रक्षा के लिए जड़ के मर गई थी, जिस हाडी रानी ने जिसके लिए सत्यत्व की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा दिया था, जिस सत्यत्व की रक्षा के लिए यहाँ सब कुछ खून और बलिदान होते रहे हैं, क्या आज उन क्षत्राणियों ने सत्यत्व छोड़ दिया है? क्या जो पतिव्रता नहीं रही है, आज सब जब वो वैश्या हो गए हैं तुम्हारे तरह गमन करने के लिए? अरे इस नीचता की पराकाष्ठा है। मुझे बहुत दुख है जो ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने की बात करता है। वो क्या किसी की बहन नहीं है जिसके साथ तू मौज लेगा, रोज लेगा? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? यदि तू कहे वो मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के साथ रोज मौज लूंगा और रोज लूंगा, तो नई बात क्या है? सारी दुनिया लेती है। और यदि तू कहता है कि वो और है, तो और की बहन बेटी होगी, तो फिर वो सती नहीं है। क्या उनके अंदर सतीत्व नहीं है? तो ऐसा करता है तो गलत करता है। मेरी अनुरोध है, इस सर्व समाज से मेरा अनुरोध है, चाहे वो गुर्जर है या वो राजपूत है, प्यारे भाइयों,
कुछ व्यक्ति ये ओछी राजनीति करके नेता बनना चाहते हैं, बिरादरी की बात करके अखम को नेता मान लिया जाए। जो मेरे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है, जो व्यक्ति इस देश को विध्वंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, समाज को विध्वंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो गुर्जर बन के राजपूतों को गाली दे रहे हैं, जो राजपूत बन के गुर्जरों को गाली दे रहे हैं, ऐसे गुर्जरों के हितैषी नहीं है जो राजपूतों को गाली दे रहे हैं, और ऐसे राजपूतों के हितैषी नहीं है जो गुर्जरों को गाली दे रहे हैं। वो महानीच है। शालीनता बरतिए, अपनी बात कहिए, क्या दिक्कत है उसमें, खूब कहिए। हम एक दूसरे से दूर नहीं है, हम भाई भाई हैं। और मेरे साथियों, यदि आप इसको नहीं समझे, ये वैसे दोनों पक्ष समझ रहे हैं, कहां तक समझे हैं, ओकिंदर जी ने कुछ ज्यादा समझा है कि एक ये प्लान है किसी व्यक्ति विशेष की, एक वर्ग विशेष की प्लान है जिसे हम तोड़ देना चाहते हैं। हमको तोड़ देना चाहते हैं। जाट अलग बना दिए गए हैं, राजपूत अलग बना दिए गए हैं, गुर्जर अलग बना दिए गए हैं, पंडित अलग बना दिए गए हैं, और मुसलमान अलग बना दिए गए हैं। वो क्या है? मुसलमान हैं। हम क्या हैं? राजपूत हैं। हम क्या हैं? गुर्जर हैं। हम क्या हैं? हम जाट हैं। हम क्या हैं? हम दलित हैं। हम क्या हैं? हम सिख हैं। हम जैन हैं, बौद्ध हैं, हम क्या क्या हैं। पता नहीं कहां तक बटोगे, कहां तक फटोगे, कब तक पिटोगे। और ये जो वीरता की बात है, मैंने और सुनी ओकिंदर जी से, कह रहे थे हम लड़ेंगे, पिटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। देखो, यदि ऐसा भी मानते हैं तो पर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। ये कोई तय नहीं है अब हम लड़े और हारे नहीं। हाँ, ये तो तय हो सकता है अब हम लड़ जाएंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम लड़ेंगे और हारेंगे नहीं। यदि आप ऐसा है तो 900 वर्ष गुलामी क्यों भुगतली थी? जब इतनी क्षत्रियता थी, इतनी वीरता थी, तो 900 वर्ष गुलामी क्यों भुगती? वो कोई कारण थे, कोई कमी थी। हम अपनी कमी के कारण मारे गए। तो मैं फिर अनुरोध करता हूं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो गुर्जर जाति के अंतर्गत है या राजपूत जाति के अंतर्गत है, वो मूक क्यों है? जो ऐसे व्यक्ति हैं जो लंकारी हैं, लंक लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके, जिनका उद्देश्य केवल एक, हमको हम नेता समझ ले, समाज हमको जानने लगे, और उसकी कीमत समाज क्या चुका है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि दोनों समाजों में संघर्ष होता है, जैसे वीणा में और गुर्जरों में हुआ, हिंदुओं में, मुसलमानों में हुआ, तो क्या वही व्यक्ति दंडित होगा जो इन आंदोलनों को चला रहा है, या वो साधारण व्यक्ति दंडित होगा? मेरे प्यारे भाइयों, जो ऐसा कर रहे हैं वो अपराधी हैं, और जो ऐसे को सह रहे हैं वो भी अपराधी हैं। भीष्म की कोई गलती नहीं थी, चीर नहीं तार रहा था द्रौपदी का, लेकिन जब द्रौपदी का चीर तारा जा रहा था तो जब भीष्म चुप बैठा था। ऐसे ही जो बुद्धिजीवी आज वर्ग चुप बैठा है, और उसने लड़ने के लिए समाज को, मेरे छोटे बच्चों को, मेरे देहात को, मेरे नौनिहालों को छोड़ दिया है, वो सब कलंकी है, उस दंड के भागी है। मैं अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं दोनों वर्ग के बुद्धिजीवियों से, युवाओं से। युवाओं, आपके पास में शक्ति है, करने के लिए बहुत काम बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपके पास में कुछ भी नहीं है। देश के अंदर कैसी है आचार संहिता समान नहीं है। तुम्हारे पास में जौहर है, तुम्हारे पास में बल है, तुम्हारे पास में विद्या है, तो सारा संसार चिल्ला रहा है। जहां वो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहते हैं हमको बहुसंख्यक जैसा अधिकार दे दीजिए, और यहां बहुसंख्यक चिल्ला रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक जैसा अधिकार दे दीजिए। है तो ले लीजिए। अरे जो काम करने का है मेरे भाई उसको पढ़ाइए। अरे जो गुर्जर जाति के हितैषी बनते हैं या राजपूत जाति के हितैषी बनते हैं तो अक्षय शिक्षण संस्थान खोलिए, युवाओं के लिए कोई अच्छी चीज कर दीजिए। लेकिन तुम ऐसा ला करके नेता बनना चाहते हो, अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हो। देखिए आज कोई भी है, आदित्यनाथ योगी है या कोई है, वो भी ठाकुर है, वो भी किसी बिरादरी से है, कोई भी जाति से है, रहा है सदा से। हमारे देश की संस्कृति रही है। यहाँ मायावती भी मुख्यमंत्री रही है, यहाँ पंडित भी मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ गुर्जर भी रह सकता है, नाई भी रह सकता है, कोई किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। और लेकिन तुम इन जातिवाद में भटके बटके कटके अपना सर्वनाश करोगे।
फिर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेष कर उपिंदर जी से मैं विशेष बात कहूंगा, राजा जी से भी मैं बात कहूंगा, जितनी मैंने बात कही है, यदि मेरी बात का कोई भी बात आपको गलत लगती है तो मैं उसकी जवाबदेही मेरी है। और उन्होंने आपने ये भी कही हम इसके ऊपर नंबर देंगे, और कोई भी हमारी टीम से बात कर ले, बात करने के लिए तैयार है, तो वो मैं ये चैलेंज देता हूं, मैं ये चैलेंज देता हूं दोनों नेताओं को कि कोई भी व्यक्ति मुझसे बात कर ले, और जो मैंने बात कही यदि उन्होंने ये बात गलत नहीं कही है तो जो चाहे जो दंड दे देना, और यदि मैंने सही बात कही तो ये बुराई को छोड़ देना, और इस देश की रक्षा के लिए, इस जाति की रक्षा के लिए, इन नौनिहालों की रक्षा के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेरे प्यारे भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूं, एक हो जाइए। ये कमीनता, ये जलीलता, ये नीचता वाले शब्द प्रयोग मत कीजिए। हम भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। हमारी बहन है, आपकी बहन है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, पूरे देश की बहन बेटी हमारी है। हम किसी के साथ में भी, जब किसी के साथ आप देखें एक लड़की के साथ में रेप होता है और 4 दरिंदे गोली मारते हैं, तो क्या सब उसमें ये पूछते हैं कि ये इसके साथ हुआ था, तो ये किसी जात विशेष का था? सबको हर्ष था, और दुष्टों को दंड दिया गया। यदि ऐसे ही दुष्टता, सुन लीजिए, किसी के साथ बलात्कार करने वाले को गोली मारी जाती है तो सारा देश खुशी मनाता है, और जो रोज लेते हैं, मौज लेते हैं, फिर उनके लिए क्या इलाज है? यदि समाज उसको नहीं मानता है, अपनी कमी को नहीं जानता है, और ऐसे विरोधी समाज तत्वों को नहीं रोकता है, तो समाज को धोखा खाना पड़ेगा। बुद्धिजीवी इस बात के लिए अपराधी है। जैसे मैंने पूर्व बताया कि पिता में भीष्म ने द्रौपदी का चीर नहीं तारा था, लेकिन जब उसका दुर्योधन चीर तार रहा था तो चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन चाहते हुए भी रोका नहीं था, इसलिए उसको भी वाणसज्या पे मरकर रहना पड़ा था, और पूरे समाज का, पूरे परिवार का संघर्ष, नाश, महाभारत हुआ और पूरा विध्वंस हुआ। फिर मैं पुनः प्रार्थना करूंगा, मैं उन सभी नेताओं से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो इस आंदोलन को हवा देना चाहते हैं, अपनी वीडियो बना बना करके डालना चाहते हैं और गाड़ी देते हैं, वीडियो डालिए, मुझे बहुत ही खुशी की बात है, आप वीडियो डालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप किसी को गाड़ी नहीं देंगे। वो मेरी भी बहन है, वो आपकी ही बहन है, आप दूसरी की बहन को गाड़ी नहीं दे रही हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उपिंदर ने कहा मैं नीचे से खून बंद नहीं होने दूंगा। हाँ, तो अब मैं खैर मैं भी शालीनता के बाहर निकल जाऊंगा यदि मैं भी आगे कुछ कहूँ, लेकिन ये ओछी बात पता नहीं, पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बात वो कर रहे थे, फिर इतनी ओछी बात पे कैसे आगे? परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, और इसमें ऐसे अपने शब्दों के लिए उन्हें गिलानी होगी, जरूर आत्मा गिलानी होगी, परमात्मा नहीं बख्शेगा, परमात्मा उनको आत्मिक गिलानी दे रहा होगा। और ये झूठा ड्रामा था कि हे राजपूतों मैं तुम्हारी गैल हूं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में सब कुछ हुआ। और यदि कोई इस बात से नकारता तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कोई इतिहास का बोध नहीं है, वो एविडेंस कुछ नहीं दे सकता। और यदि मेरी बात में किसी को आपत्ति है तो खुला चैलेंज है। मेरा नाम महेंद्र सिंह आर्य है, और मैं वैसे गुर्जर जाति से ही जन्मा हूं और नागर हूं, लेकिन इस बात का मुझे कोई गर्व नहीं है कि मैं गुर्जर हूं, और ना मुझे कोई अफसोस है। मुझे गर्व है तो इस बात पर है कि मैं एक भारतीय हूं। मुझे गर्व है तो इस बात पर है कि एक मैं घास खाने महाराणा प्रताप के देश का देववासी हूं, उसका एक वंशज हूं। मुझे गर्व है तो उसके ऊपर जो यहाँ पर एक अब्दुल कलाम है, जिसने ऐसे देश को एक शौर्य, वीरता, अणु परमाणु बम दिए, उस पर गर्व है। मुझे अशफाकुल्लाह पे गर्व है, चंद्रशेखर आजाद पर गर्व है कि मैं उनका अनुयायी हूं, उनके देश में पैदा हुआ। ये मेरे साथी हो, यदि आपको गर्व है महाराणा प्रताप पर, यदि आपको गर्व है मिहिर भोज राजा पर, तो आप क्या करते हैं उस जैसा कार्य? अरे उनकी गौरव गाथा 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 गाकर गौरवान्वित होते हो, या कुछ करके भी गौरवान्वित होते हो? मुझे नहीं दिखता किसी ने कुछ किया है जितने भी नेता बन रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस व्यक्ति को मेरी बात में संशय हो, वो मैं इसमें नंबर भी दूंगा, मेरे फोन नंबर पे बात कर लें और नोट कर लें। अभी बार बता देता हूं, 9811
41 54 53। ये मेरा फोन नंबर है। जो कोई इस विषय पर, कोई राजपूत, कोई गुर्जर, कोई जाट, कोई अहीर, कोई भी, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, इन बातों पर कोई भी बात करने के लिए तैयार हो, चाहता हो तो मैं लेके तैयार हूं। ये सब बात निराधार है। जाति हमने बनाई है, मत हमने बनाए हैं, संप्रदाय हमने बनाए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। इनमें बांट बांट कर हमको जो नेता, फिर सुनिए, नेता जब तक नेता नहीं हो सकते, जब तक हम वो किसी ना किसी चीज में बांट नहीं सकते। उन्हीं छोटी छोटी बातों को, इसी के किसी के छिपे उद्देश्य को आप समझ जाइए। जिनके नेता की ललक है वो कार्य करें, नेता बन जाएंगे। नेतृत्व करने से नेता बना जाता है, किसी को गाली देने से नेता नहीं बना। फिर मैं छोटी नौनिहाल, चाहे वो गुजर भाई है, चाहे वो राजपूत भाई, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अपनी खूब बात कहो, वीडियो खूब डालो, तर्क करो, लेकिन शालीनता में करो। किसी को गाली ना दें। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो तेरी बहन है, वो तेरी माँ है, उसी ने तो जग जननी है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसे तुम दिखा रहे हो? ऐसे शब्द, ऐसे चित्र और ऊपर लिख लिख करके भेज रही है वीडियो को। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरी ललकार और मेरी चुनौती को सुनेगा और मुझसे बात करेगा। ओम शांति।